मंगलाचरण वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जगतारो वंदे वाणी विनायक। वर्णानाम, जो जिनका कोई वर्ण नहीं है, जो वर्ण से कालातीत हैं, जिनकी कोई जाति नहीं, जिनका कोई धर्म नहीं है। मानो इसी श्लोक में बाबा ने पूरी रामचरितमानस समेट दिया हो। भय प्रगट कृपाला, जिनकी कोई जाति नहीं, जिनका कोई धर्म नहीं है, वो वर्णा नाम है। अर्थ संगा नाम, लोगों को जोड़ करके अयोध्या कांड, रसा नाम छंद सामपि, ऐसे अरण्य और उसके बाद में मंगला नाम सुंदर कांड करतारो, इस प्रकार से उत्तर कांड करते हुए बाबा ने एक शब्द में ही पूरी रामचरितमानस का मंगलाचरण कर दिया। यहीं से भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तास्मीश्वरम्। देखिए, हम हो या कोई श्रेष्ठ हो, और इस रोग से कोई बच भी नहीं पाया, और जिसका नाम है अहंकार। हमारे और प्रभु के बीच में यदि कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो अहंकार है। और ये अहंकार तब तक नहीं जाएगा जब तक हमारे जीवन में वंदना का भाव नहीं आएगा। भक्त कौन है? भक्त की परिभाषा है क्या? ये जो हम आप करते हैं, जो हम आप कर रहे हैं, ये क्या भक्ति है? व्रत उपवास नियम व्रत, ये क्या भक्ति है? ये प्रतीति है। भक्त तो कहते हैं कौन है? जो वासुदेव सर्वमितम, जो सब जगह परमात्मा का दर्शन करे, जिसमें जुड़ाव का भाव हो, जो जोड़ने का प्रयास करे, जो तोड़ने का प्रयास ना करे। और किससे जोड़ना, किससे तोड़ना, दूसरे की तो छोड़ो, सबसे पहले अपने से जुड़ाव करें। हम अपने से जुड़ने का प्रयास करें। दूसरे को जोड़ना तोड़ना तो अलग की विषय है। सबसे पहले अपने को जोड़ने, अपने से जुड़े। आज हम अपने से नहीं जुड़ रहे, बस हम अंध दौड़ में भाग रहे हैं, विचार नहीं कर रहे। हमारे जीवन में विचार नहीं। हम अपने से कैसे जुड़ेंगे? हम अपने से तभी जुड़ेंगे जब कहीं सन करहूं दुराव, जब सब में परमात्मा का दर्शन करने लगेंगे, जब सबसे मैत्रीय भाव रखेंगे, जब सब में सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। भक्त के दृष्टि में कभी दोष नहीं होता। जिसके दृष्टि में दोष है वो भक्त नहीं है। भक्त कभी भी भक्ति की दृष्टि में नकारात्मक, भक्त की दृष्टि में राग, भक्त की दृष्टि में द्वेष, भक्त की दृष्टि में अहम और दूसरे के प्रति दुराव का भाव नहीं रहता। और जिसके जीवन में ये है, जो अपने से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, वही भक्त है। ये कैसे होगा? तो बाबा यहाँ कह रहे हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। देखो भैया, श्रद्धा ये इतनी आसान है नहीं। और श्रद्धा कब आएगी? और जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक हमें क्या है? जब तक हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तब तक एक रामनवमी नहीं, 1000 रामनवमी भी दर्शन कर लेंगे, तभी भी जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। जीवन में परमात्मा की प्राप्ति, अनुभूति तो बहुत दूर की बात है भैया। श्रद्धा और विश्वास उसी रूप से है जैसे आप भोजन कर रहे हैं
तो भोजन का जो फल है, यदि आप अचेत होकर और स्थिर होकर जल्दी जल्दी भोजन कर लें, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस अंग को वो चीज तो प्राप्त हो जाती है, परंतु आपको स्वाद का आनंद नहीं आता। उसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास है। चाहे हम नाम जप कर ले, उपवास कर ले, तप कर ले, हम योग आसन लगा ले, उल्टे खड़े हो जाए, 1000 नाम 10,000 जितने भी अनुष्ठान कर ले, उसका लाभ भी प्राप्त हो सकता है, परंतु उस अनुष्ठान में आनंद नहीं आएगा। और ये आनंद जब तक नहीं आएगा, तब तक आपकी गति नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि गति भैया बुद्धि से नहीं होती, गति तो हृदय से होती है। भक्ति बुद्धि से नहीं होती, भक्ति तो हृदय से होती है। जब तक बुद्धि चलती है, तब तक हृदय सोता रहता है। जब तक आपका ये चलता है, तब तक परमात्मा सोते रहते हैं। आपका हृदय सोता रहता है, आपकी अनुभूति सोती रहती है, आपका प्रेम सोता रहता है, आपकी रस सोती रहती है, आपकी गति सोती रहती है। और जिस दिन से ये बंद हो जाता है, उसी दिन से हृदय काम करना शुरू कर देता है। भैया आज कथा इतनी हो रही है, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? क्यों? भैया जगत वस्तुओं से नहीं बनता है। बहुत बड़ी बात है, जगत वस्तुओं से नहीं बनता है, जगत विचारों से बनता है। जगत वस्तुओं से नहीं बनता है, जगत विचारों से बनता है। जब लोगों का विचार शुद्ध हो जाएगा, सब प्रभाव हो रहा है, लेकिन ये शुद्ध नहीं हो रहा है। और जब तक विचार शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम एक श्रेष्ठ समाज की परिकल्पना कर भी नहीं सकते। करना भी मिथ्या है, करना भी छलावा है। आज विचारों में अशुद्धि आ गई है, आज विचार अशुद्ध हो गए हैं, और जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और विचार कैसे शुद्ध होंगे? विचार शुद्ध होने की अवस्था है श्रद्धा और विश्वास। भैया ये जो कनक भवन सरकार है, ये कोई पाषाण की मूर्ति नहीं है, इनमें पत्थर नहीं है। ये जो रज है अयोध्या धाम की, आहा, ये कोई साधारण रज नहीं है। बस हमारी श्रद्धा नहीं बलवती हो रही है। और जब तक श्रद्धा नहीं बलवती होगी, तब तक हम उस अनंत की योग में नहीं जा सकते। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम परमात्मा की उस रस को नहीं पान कर सकते, जिस रस से परमात्मा का निर्माण हुआ। भैया परमात्मा रसो वैश्वा है। परमात्मा को खूब देखिए, कनक भवन सरकार को देखिए, उनमें रस टपक रहा है। उन रसों को अपने स्वर्ण, उन रसों का पान कीजिए। परमात्मा सिर्फ व्यापार, और परमात्मा सिर्फ आपके जो द्वारा जो कलाकृतियां होती हैं उनमें नहीं है। परमात्मा तो भैया आनंद की मूर्ति हैं, और वो रसो वस्तुएं हैं। उनके दर्शन से उनकी ये जो साक्षात परमात्मा कनक भवन सरकार यहाँ विराज रहे हैं, उनके समक्ष बैठ जाइए और उनसे दो बातें करिए। बस उनको निहारते रहिए, उनको निहारते रहिए। उनकी इस मूर्त से रस टपकता रहेगा। टप 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 ये रसपान करते रहिए, तभी जाकर के आपकी श्रद्धा बलवती होगी। और बिना श्रद्धा और विश्वास के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अरे मेरे पार्वती जी, श्रद्धा में कमी हुई तो क्या हो गया? और मेरे वही शिव बाबा कालकूट विषदीन अमीत, सारे देवता थे, लेकिन मेरे शिव बाबा ने उस विश्व हलाहल विश्व को भी पी लिया। क्यों? क्योंकि वो के हिसन कर हूं दुराव की भाव में जीते थे। वो ये जानते थे कि कहां नहीं है परमात्मा। हम बड़े चालाक बनते हैं। आज तक आप लोगों में किसी ने ये नहीं कहा होगा कि हमारे सुख का कारण परमात्मा है। कोई नहीं कहता, कोई ये नहीं कह सकता कि आज हम सुखी हैं, आज हम आनंद में हैं, आज हमारे जीवन में रस है, आज हमारे जीवन में खुशहाली है, उसका कारक परमात्मा नहीं कहते।
और जब सुख के कारक परमात्मा नहीं है, और तो और छोड़ो, हम किसी श्रेष्ठ को, दूसरे को भी ये नहीं कहते कि इनकी वजह से हमको सुख प्राप्त हुआ है। जब उनकी वजह से आपको सुख नहीं प्राप्त हो सकता, तो आप कैसे परिकल्पना कर सकते हैं कि दूसरे की वजह से हमको दुख प्राप्त होगा। काहू न को सुख दुख करना, ये सब भ्रम है और कथा के अलावा कहीं संशय जानने वाला नहीं। ये कथा आपको लगती है कि अरे ये तो होती ही रहती है ना, आवत यही सरहत कठिना। ये भैया अब आप आ गए हैं, अब जो क्षण मिला है, इसीलिए बाबा मंगलाचरण में कह रहे हैं श्रद्धा और विश्वास मानो। बाबा ये कह रहे हैं इस रामचरितमानस का अधिकारी वही है जिस पर कृपा कर देंगे कौन? विश्वनाथ। सो न पाए नर भगत। और श्रद्धा और विश्वास की साधारण मूर्ति है मेरे मां और मेरे विश्वनाथ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रन्द्रः सर्वत्रवन्दते। गुरु कौन है? अब एक बहुत बड़ा प्रश्न चला है और धाम की महिमा है, कहना तो नहीं चाहिए। आज गुरु के नाम पे इतना बड़ा व्यापार चल रहा है, इतना बड़ा व्यापार चल रहा है कि लोगों ने समझ लिया कि बस वस्त्र पहन लो, तिलक लगा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, हो गए गुरु। नहीं, यदि ये होता तो बाबा क्यों करते कि महामोह तमपुंज जासु कृपा रवि कर। जो महामोह को दूर कर दे, को किसको दूर कर दे? महामोह को दूर कर दे, वही है गुरु जो आपके संशयों को दूर कर दे। और संशय दूर कौन कर सकता है? संशय दूर करने की एक व्यवस्था है। संशय ऐसे रास्ता चलते कोई नहीं दूर कर सकता। आज कथा के नाम पे खूब व्यापार हो रहा है, जितना चाहिए खूब जम के सबसे बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दिया। धर्म के नाम पे लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चलाना शुरू कर दी। जिस प्रकार जब आप अपने बच्चे के साथ नहीं बैठेंगे तो वो किस समस्या से जूझ रहा है उसको कैसे पता चलेगा? उसी प्रकार आप जो भी कथावाचक लोग हैं, वो हम सब उनके बच्चे हैं। जब वो दिन भर दौड़ भाग में लगे रहेंगे, आज समाज की मूल समस्याओं को वो नहीं जान पा रहे हैं। और समाज की मूल समस्या क्या है? तो विचार में अशुद्धि। आज हमारा विचार दूषित हो गया है। आज विचार को शुद्ध करने की आवश्यकता है। आज गुरु वो जो संशय दूर कर दे। और भैया संशय कौन दूर कर सकता है? संशय दूर करने की एक श्रृंखला है, वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यदि संशय दूर ना करना रहता तो भगवान वंदना क्यों करते? मेरे गोस्वामी जी वंदना क्यों करते? मंगलाचरण क्यों करते? अरे मेरी माँ पूछ रही हैं, अति आरती पूछा हो सुर राया, अति आरती पूछा हो सुर राया, रघुपति कथा कराहो करिदाया, रघुपति कथा कराहो
क्या प्रभु करी पैसा लेके नहीं, रघुपति कथा करहु करी दाया। जब वक्ता के पास इस भाव से जाएंगे तब संशय जाएगा ना, कि पैसा देने से आगे बैठ के संशय जाने वाला नहीं है। श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। श्रद्धा, जब तक श्रद्धा योग में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक उस अनंत के बारे में सोचना, परिचय, समझना, अनुभूति सब अपने से छलावा है। भक्ति की प्रथम कहें तो प्रथम सोपान कुछ है तो श्रद्धा और विश्वास। यदि जीवन में भक्ति चाहिए, जीवन में उस रस से अपने को रसानुभूति, आपको उस रस की रसानुभूति की अनुभूति करने की इच्छा है तो सबसे प्रथम सोपान है भैया श्रद्धा और विश्वास। क्यों? क्योंकि इसके जीते जागते उदाहरण मेरी माँ पार्वती जी, मेरे विश्वनाथ, मेरे नागेश्वर नाथ सरकार है। हर जगह राम का दर्शन करना प्रारंभ कीजिए। किसी से दुर्भाव का दर्शन नहीं, किसी में दुर्भाव नहीं। वंदे बोधमयम जो नित्य है, इसीलिए तो बाबा गुरु किसको कह रहे हैं? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वंदे बोधमयम, जिनका बोध नित्य बना रहे। किसका बोध? गुरु के शरीर का बोध नहीं, गुरु की वाणी का बोध बना रहे। गुरु के विचार का बोध नित्य बना रहे जीवन में। और इस प्रकार आप कितने भी अशुद्ध क्यों ना होगे, यमाश्रितो हि वज्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। जिस प्रकार टेढ़ा चंद्रमा, भैया जब हम गुरु के श्रेष्ठ के वचनों को श्रवण करके अपने जीवन में उतारेंगे तब कैसे हो जाएंगे? चंद्रमा का गुण क्या है? हम वो नहीं है जो शरीर से है। विचार कीजिएगा, चंद्रमा का गुण क्या है? टेढ़ा जरूर है लेकिन गुण क्या है? चंद्रमा सबको शीतलता प्रदान करता है। हमारे जीवन में हमारा गुण जब सुधरेगा तो फिर हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं, कहां जन्मे हैं, फिर इसकी कोई बहुत महत्वता नहीं रह जाएगी। आज हम जातिवाद के नाम पे इतना उड़ रहे, इतना कुछ राजनीतिक महानुभावों ने और कुछ हम जैसे लोग जो सिर्फ जाति 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 न पूछो साधु की भैया पूछ लीजिए क्या। भक्त की कोई जाति वाति नहीं होती। इस छलावे में मत आ जाइएगा, इस व्यापार में मत पड़िए। कोई जाति वाति नहीं होती है। भक्त भक्त होता है भैया। भक्त की कोई जाति नहीं है। भक्त वही है जो जागृत है। उसकी कोई जाति नहीं है, जो जागृत है, जो मोह निशा में सो नहीं रहा है,
जो दुराव के भाव में जी नहीं रहा है, जो जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जो सब में दर्शन कर रहा है वासुदेव सर्वमितम का, जो सब में वासुदेव का दर्शन कर रहा है, वही भक्त की जाति है, वही भक्त की धर्म है, वही भक्त का संप्रदाय है, वही भक्त हिंदू है, वही भक्त मुस्लिम है, वही भक्त सिख है, वही भक्त। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ी निम्न अवस्था का नाम है। और इसके लिए मानस की प्राप्ति करने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मानस की प्राप्ति करने के लिए श्रद्धा और विश्वास 2 गुण चाहिए बस। और मानस के आचार्य कोई और नहीं है, मानस के आचार्य स्वयं शंभु हैं। क्यों? क्योंकि अग्रगण्य है भक्तों में। क्या है? अग्रगण्य है। यथा नाम शंभु शंभु। और जब आचार्य की कृपा हो जाती है, क्यों? क्योंकि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला प्रभु समर्थ है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम। उनका शरण लो, उनकी शरण में जाओ जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं।